एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल उत्तम कक्षा। तो पुराने पॉडकास्ट के पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि हेटरोट्रॉपिक तक हम लोग जो कवर कर चुके थे और हेटरोट्रॉपिक में तीनों कवर कर दिए थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ये तीनों हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता होगा। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो पैरामीशियम अमीबा को उसके बाद में कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में क्या होता होगा, तो सबसे पहले हम बताए थे कि 5 स्टेप तो होता ही है होलोजोइक में। इंजेक्शन होता था, डाइजेशन होता था और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता था, उसके बाद एसिमिलेशन होता था, उसके बाद इजेशन होता था। तो यही प्रोसेस इंसान में होगा। तो इंसान सबसे पहले अपना फूड जो होगा मुंह में लेगा, हाँ, हैंड के हेल्प से इनगल्फ करेगा फूड माउथ में। माउथ में गया और माउथ के अंदर जो पूरा एरिया है सबको बोलते हैं बकल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि माउथ के अंदर जितना भी पार्ट है सब आता है माउथ कैविटी के अंदर, या उसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ है, मेरे पास टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये सब चीज़ हेल्प करता है। सबसे पहले आप खाना खाएं, अब टीथ क्या करेगा, बकल कैविटी में क्या होगा, टीथ उसको कटिंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा और च्यूइंग करेगा। अब ये एक प्रोसेस हो गया, टीथ का काम हो गया। अब टीथ का काम होने के बाद उसमें जो है अब काम करेगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, सलाइवरी ग्लैंड एक इंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज, और उसको हम लोग सलाइवा भी बोलते हैं। और वो क्या करेगा, इंजाइम जाके फूड में जुड़ेगा, फूड से जुड़ जाएगा। फूड से जुड़ेगा तो खाना को तोड़ता है, थोड़ा सा खाना को ब्रेक डाउन वही कर देता है यहीं पे। और ये जो मिक्सिंग करने का काम करता है वो टंग हेल्प कर देता है, पूरा लाड़ सलाइवा को मिलाने का पूरा काम कर देता है टंग। अब सारा काम हो गया, हल्का खाना जब ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हुआ। एक फिजिकल डाइजेशन हुआ। फिजिकल डाइजेशन हल्का ये हुआ कि दांत ने उसको तोड़ा, बड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज लेते उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में दांत तोड़ा, तो एक फिजिकल यहाँ पर उसका टूटना हुआ, फिजिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं यहाँ पे हुआ। और एक केमिकल भी हुआ। केमिकल किसके कारण हुआ, केमिकल रिएक्शन टाइप का बोल सकते हैं, केमिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। किसके कारण हुआ, सलाइवा के कारण हुआ। सलाइवा जाकर उसको तोड़ देता है, जो हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको तोड़ देता है वो। तो यहाँ पे खाना तोड़ दिया हल्का। अब खाना जो है यहाँ पे एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, उसके हेल्प से वो डायरेक्ट स्टमक में जाएगा। तो जाता कैसे, जाएगा कैसे, पहले क्या करेगा, खाना आया तो खाना आने के बाद रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होते रहता है। वाल जो ये वाल है, जो फूड पाइप का वाल है, उसके वाल में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाला मूवमेंट लगातार होते रहता है। उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये हो गया। अब इस मूवमेंट के थ्रू जो है खाना चला गया स्टमक में चला गया। अब स्टमक का वाल जो होता है, वाल ऑफ स्टमक, वो एक जूस रखता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका HCl, एक हो गया म्यूकस, एक हो गया पेप्सिन। तो HCl का काम होता है कि खाना के साथ जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको बैक्टीरिया या जर्म्स उसको किल करना। इट किल्स द बैक्टीरिया दैट कम इनसाइड विद द फूड, वो काम। दूसरा, एसिडिक मीडियम खाना को प्रोवाइड कर देता है। अब एसिडिक मीडियम जैसे ही प्रोवाइड हो गया तो पेप्सिन काम करना स्टार्ट कर देगा। पेप्सिन खाना के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन तोड़ देता है पेप्टोन्स में, तो ये काम कर दिया। और म्यूकस जो अब एसिड है, और एसिड तो पूरा जला ही देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, वी ऑल नो डैट। तो उसको बचाने के लिए हम लोग के वाल, स्टमक के वाल के अंदर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस इनर लाइनिंग होता है स्टमक का, जो हम लोग को HCl एसिड से बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो म्यूकस क्या हेल्प करता है, इट प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl एसिड। तो ये हो गया। अब यहाँ पे काम तीनों अपना काम अच्छे से कर लिया। अब खाना डायरेक्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि 2 ग्लैंड जो है अलग अलग, एक तो हो गया जो लीवर और एक पेनक्रियाज, दोनों अपना जो जूस होता है सेक्रेट करते हैं आके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या कि दोनों का जुड़ाव रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग जानते हैं कि लीवर के अंदर होता है बाइल जूस। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर के अंदर में गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में बाइल जूस है। अब क्या करेगा, बाइल जूस खाना आ रहा है एसिडिक मीडियम, अब उसको एसिडिक मीडियम तो जल्दी काम नहीं कर पाएगा। पेनक्रियाज का जितना भी जो जूस होता है, इंजाइम होता है, वो काम नहीं कर पाता है। उसको चाहिए काम करने के लिए अल्कलाइन मीडियम, जिसको बोलते हैं बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो वो कौन देता है, वो देता है बाइल जूस। बाइल जूस ऐसा मीडियम उसको दे दिया। अब वहाँ से पेनक्रियाज अपना पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, जो 3 होता है। एक होता है पेनक्रिएटिक एमिलेज, एक होता है लिपेस
याद रखना है, एक होता है पैनक्रिएटिक एमिलेज, एक होता है लिपेज और एक होता है ट्रिप्सिन, ये 3 होता है। तो पैनक्रिएटिक एमिलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, उसको तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो भी हम लोग कंज्यूम करके ला रहे हैं उसको वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एकदम छोटा सा सब्सटेंस में और तोड़ देता है, ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देता है। अब यहाँ से क्या हुआ, पैनक्रिएटिक एमिलेज तोड़ दिया, अब जो एक और कुछ प्रोटीन बच गया, वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को और तोड़ दिया जो बचा हुआ। लिपेज का काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट को तोड़ देता है, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ये तोड़ दिया। तीनों अच्छे से खाना को एकदम तोड़ के बहुत अच्छा से वो पूरा अच्छे कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में होता है विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर टाइप का निकला हुआ उसके वाल पे। तो वो क्या करता है, खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना भी खाना डाइजेस्टेड हो गया पूरा तरह से टूट गया सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाला काम हो गया। अब उसको जाने के लिए वी ऑल नो दैट ब्लड है, ब्लड के थ्रू जितना भी एब्जॉर्ब खाना है सब ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैवल कर जाता है, तो इसको बोलते हैं एसिमुलेशन। और लास्ट में जो खाना नहीं पचा, खाना नहीं पचा वो उसको हम लोग लेके आते हैं, वो उसमें ऑटोमेटिक आता है, उसमें किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके अंदर जो एक्सेस पानी होगा उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर में, तो वो रेक्टम पे आके अटक जाता है। तब हम लोग को जब भी प्रेशर फील होता है तो हम लोग बाथरूम जाते हैं और वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो हमने कुछ यहाँ पे स्किप किया है छोटा मोटा टॉपिक, लेकिन वो उसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। जो इम्पोर्टेंट रोल था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कम समय में बहुत अच्छे से आप तक पहुँच जाए, तो मैंने उसको कवर करने का कोशिश किया। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हमने अच्छे से कवर कर लिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।